हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ठीक है, ये है हमारा बीएड सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन। कला की अवधारणा तथा कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ आर्ट। तो आपने इसका स्कोप बताना है और क्या बताना है, कंसेप्ट क्या रहता है, इसकी अवधारणा क्या है, कला की अवधारणा क्या है और कला का कार्य क्षेत्र क्या है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। जो है हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस करी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ आर्ट। ये है आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ आर्ट। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर छिपे भावों की अभिव्यक्ति करता है। संसार के सब ग्रंथों में प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। ये हम सब जानते हैं कि जो सबसे पुराने ग्रंथ है वो वेद है, और वेदों में हमें कई तरह की कला के बारे में पता चलता है कि किस तरह से वेद लिखे गए हैं। उसमें कई चित्रों का प्रयोग बनाए गए हैं। ठीक है, तो वेदों में कला का वर्णन मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि कला का जन्म सौंदर्यानुभूति व भावनाओं से होता है। तो ये हम सब जानते हैं, कला का जो निर्माण होता है, जब कला जैसे आर्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि किसी में आर्ट होता है डांस करने का, ठीक है, किसी में आर्ट होता है बात करने का। तो सब, कोई टीचर है, कोई डांसर है, तो ये सब उनकी कला है। तो वो अपनी कला के थ्रू जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कला की अनुभूति सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों में ही संभव है। यानी कि जो सत्य है वो क्या है, शिवम यानी सुंदरम है। सत्य ही शिव है। ये हम सब जानते हैं कि सत्य ही शिव है। तो इसकी अनुभूति तीनों में ही है। जिस प्रकार इनकी अनुभूति तीनों में ही है, उसी प्रकार कला के द्वारा ही व्यक्ति अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट। एंड अरस्तु ने कला के जो है वो 3 भेद दिए हुए हैं। सबसे पहला आता है हमारा कल्याणकारी कला, फिर उसके बाद आता है हमारा आनंददायक कला, एंड देन लास्ट आता है हमारा वास्तुकला। तो ये सब तीनों पॉइंट जो हैं वो अरस्तु ने दिए हैं, 3 भेद दिए हैं कला के, कल्याणकारी कला, आनंददायक कला एंड देन वास्तुकला। सबसे पहले आ जाता है कल्याणकारी कला। कल्याणकारी कला यानी कि आचरण विषयक कला। इसको कल्याणकारी कला जो है उसको आचरण विषयक कला भी कहा जाता है। कल्याणकारी कला या आचरण विषयक कला का उद्देश्य सदा उपदेशात्मक रहा है। इस कला का मुख्य उद्देश्य सदैव चरित्र निर्माण करना होता है। कल्याणकारी कला का उद्देश्य जो है वो दूसरों का चरित्र निर्माण करना है। इस कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? सदा चरित्र निर्माण करना। जो कला समाज को चरित्र निर्माण की ओर अग्रसर करती है वही कल्याणकारी कला कहलाती है। तो ये पहला पॉइंट आ गया हमारा। फिर देन आता है आपका दूसरा, 3 भेद बताए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया। उसके बाद आता है हमारा आनंददायक कला यानी कि ललित कला। आनंददायक कला जो है उसको हम ललित कला भी कहते हैं। आनंददायक कला या ललित कला के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे संगीत, काव्य, चित्रकारी, मूर्तिकला, नृत्य कला, नाट्य कला आदि इसमें जो है आ जाते हैं। इसमें आनंद रसवाद आदि होता है। ललित कला मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। ये आत्मा को प्रभावित करती है। संगीत मनुष्य को रुला भी सकता है और हंसा भी सकता है। तो कोई जो सैड सॉन्ग होते हैं तो वो हमें सैड भी कर देते हैं, और जो डांस करने वाले सॉन्ग होते हैं कोई कैसे होते हैं, तो संगीत जो है वो हमें आनंद भी पहुंचा सकता है और हमें
सैड भी कर सकता है। तो आनंददायक कला क्या होती है, जो हमें आनंद पहुंचाती है, वो आनंददायक कला कहलाती है या फिर ललित कला कहलाती है। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड लास्ट वे जो है वो है वास्तुकला। वास्तुकला को उदार कला भी कहा जाता है। वास्तुकला या उदार कला के अंतर्गत व्याकरण, तर्क, रेखांकित आदि शामिल होते हैं। तो इसमें जो हमारे व्याकरण आ जाते हैं, तर्क वितर्क आ जाते हैं, ये सब जो है वो वास्तुकला में सम्मिलित होते हैं। पूर्व पाषाण काल से लेकर आधुनिक युग तक सदैव ही कला का अपना ही महत्व रहा है। तो ये प्राचीन काल से ही कला का विकास होता आया है। ये हम सब जानते हैं कि जब पुराना समय था तब भी कला थी। ये नहीं है कि अभी प्रेजेंट में कला जो है वो आई है, आर्ट आया है। ये हमारा पिछले पूर्व समय से ही चलता आ रहा है और ये समय के साथ जो है इसमें बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है वो वैसे ही नहीं रहती है। तो पहले आर्ट जो था वो अलग तरीके था, अब उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशंस आ गई हैं। ठीक है, मॉडिफाई हो गया है। पहले के डांस किस तरह से किए जाते थे, अब कैसे किए जाते हैं। तो ये कला का विकास भी समय के साथ होता गया। तो ये था हमारा वास्तुकला। देन इसके आ जाते हैं सोर्सेज एंड स्कोप ऑफ आर्ट। ठीक है, तो जो सोर्स होते हैं, स्रोत, और स्कोप यानी कि इसका क्षेत्र। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है सोर्स या फिर सोर्सेज या फिर स्कोप का, तो आपने ये सेम पॉइंट लिख देने हैं। ओके, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर सोर्सेज पूछे होंगे तो भी लिख देना, स्कोप पूछे होंगे तो भी लिख देना। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा मोहरे तथा मुद्राएं। देन आपका आता है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों में भी इसके जो है स्कोप देखने को मिलते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी। तो ये सारे पॉइंट जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया कला का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ आर्ट यानी कि कला की अवधारणा क्या है। बाकी मीनिंग, डेफिनेशन एंड करैक्टरिस्टिक्स जो है वो मैंने डिस्कस करी है। अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम रहती है आपको वीडियो में तो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हमने सबसे पहले इसका कंसेप्ट डिस्कस किया, उसके बाद इसके वेद आगे, इसके 3 वेद दिए थे अरस्तु ने। ठीक है, जिसमें था कल्याणकारी कला, आनंददायक कला एंड देन वास्तुकला। ये हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी हम सोर्सेज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।